इस वीडियो में हम गीता का द्वितीय अध्याय देखेंगे और ये देखेंगे कि वो उसका वर्ल्ड के लिए मैसेज क्या है और किस प्रकार वो अभी भी रेलेवेंट है आजकल की डेली लाइफ्स में। तो इस अध्याय का आरंभ होता है जब कृष्ण उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं अर्जुन को कि यह मोह तुझको इस विषम क्षण में कहाँ से आ गया। तो वो कहते हैं कि ये जो क्षण है ये विषम क्षण है और इसमें तुम्हें ये मोह या अटैचमेंट कहाँ से आ गया अपने लोगों से। यहाँ पर यह बहुत ज़रूरी है, उल्लेखनीय है और मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं और शायद इसको सुन के भी कंफ्यूज्ड हो कि कृष्ण इस गीता में कई बार अर्जुन को युद्ध के लिए मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि कृष्ण ने महायुद्ध के पहले, महाभारत युद्ध के पहले काफ़ी बार प्रयास किया था कि युद्ध न हो। जैसे कि वो कर्ण से मिलने गए थे, उनसे विनती किया था कि वो मान जाए और युद्ध न करें। तो उसके पहले रोकने का प्रयास करने के बावजूद वो जब नहीं रुका, तो बेसिकली उनका गीता भर में कहना ये है कि इस समय अब बैटलफील्ड में आकर युद्ध रोकना सही नहीं है, क्योंकि इस समय रोकने से जो अर्जुन के ऊपर विश्वास करके जो सारे राजाएं हैं उनका अपमान होगा। उनको हो सकता है जो अर्जुन की बहादुरी पर विश्वास करके उनकी सेना को ज्वाइन हुए हैं, वो अर्जुन के न रहने पर हो सकता है मारे जाएं, हार जाएं। और इसी प्रकार से कई सारी दूसरे कॉम्प्लिकेशंस इस समय अराइज हो सकते हैं। तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, अर्जुन की सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि पहुंच सकती है, क्योंकि अर्जुन फाइनली एक बहादुर योद्धा हैं और उसी प्रकार जाने जाते हैं। और वो अगर भागेंगे अपनी बैटलफील्ड से तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि पहुंच सकती है। तो और कई बार इंडियन स्क्रिप्चर्स में ऐसा माना गया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए अगर मर भी जाए आदमी तो भी वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कृष्ण का बस यहाँ पर ये कहना था कि यह मोह इस विषम क्षण में तुम्हें नहीं लाना चाहिए। और फिर उन्हें मोटिवेट करने की कृष्ण कोशिश करते हैं कि तुझको उचित नहीं पार्थ, कायरता नहीं तू प्राप्त कर, उठ परंतप क्षुद्र दुर्बलता हृदय की त्याग कर। तो तुम कायर मत बनो और उठो और लड़ो। तो इसमें अर्जुन ये कहते हैं, उनको उत्तर देते हैं, फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि उनको ये नहीं है कोई डर की वजह से वो ये नहीं कर रहे हैं। और वो बेसिकली ये कह रहे हैं, उनको बेसिकली जो चिंता है वो ये है कि वो खुद के जनों को क्यों मारें, कैसे मारें। तो इस पर कृष्ण हंसते हैं और अर्जुन को कहना शुरू करते हैं। यहीं से गीता की फंडामेंटल फिलॉसफी, जो गीता जिस वजह से इतना सेलिब्रेटेड फिलोसॉफिकल बुक है वर्ल्ड में, इसी वजह से है। यहाँ से जो वो फिलॉसफी शुरू करती है, ये इसके बहुत फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस हैं। तो अर्जुन यहाँ पर हंसते हुए कहते हैं, कृष्ण यहाँ पर हंसते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अशोच का तुम शोक करते, जो नहीं सोचने लायक चीज़ है उसका तुम शोक करते हो, उसके बारे में तुम दुखी होते हो। विज्ञ सम हो बोलते, और ऐसे बात करते हो जैसे कि बहुत ज्ञानी हो, विज्ञ हो बहुत, ऐसा हंसते हुए वो कहते हैं। और ये कहते हैं कि जीवितों या प्राणहीनों कौन पंडित सोचते। तो कोई जो जीवित है या जो मर गया है, उसको जो पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो ये सब बातों को नहीं सोचते हैं कि कौन जीवित है, कौन मर गया है। तो इसके आगे भी ये फिलॉसफी को और स्प्रेड करते हैं कि सुख दुख ताप व शीत सब इंद्रिय विषय कौनतेय हैं। तो इंद्रिय मतलब होता है सेंसेस, इंद्रिय विषय का मतलब होता है मटेरियलिस्टिक एंटिटीज़ जो हमारे सेंसेस को प्लेजर देती हैं। तो बेसिकली आप
इंद्रियों और इंद्रिय विषय का जहाँ पर मेंशन आता है वहाँ पर मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स समझ सकते हो। मटेरियलिज्म मतलब भौतिकवादी फिलॉसफी। तो और इसी के विरोध में स्पिरिचुअलिज्म है, जिसको अडॉप्ट करने के लिए गीता और बाकी कई जगह भी कहा गया है। सारे स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते रहते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म जिसको कहते हैं आध्यात्म, उसका अडॉप्शन होना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए लोगों को। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि सुख दुख, सुख और दुख, ताप व शीत, गर्मी सर्दी, ये सब इंद्रिय विषय, ये सब मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं या मटेरियलिस्टिक एंटिटीज़ हैं। प्लेजर्स एग्जैक्टली नहीं कह सकते, मटेरियलिस्टिक एंटिटीज़ हैं। सहन कर इन नश्वरों को पार्थ सर्व अनित्य हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर समझना ज़रूरी है इसको, कि बेसिकली इंडियन फिलॉसफी में ये माना गया है कि सारे मटेरियल चीज़ें जो हैं वो नश्वर हैं, उनका कभी न कभी नाश होना ही है, और अनित्य हैं। अनित्य मतलब इम्परमानेंट, नॉट परमानेंट। नित्य मतलब परमानेंट। तो इनको जो है सहन, क्योंकि ये नॉट परमानेंट है, इसके लिए इनको सहन कर लेना चाहिए, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। जिसको व्यथित करते न यह सुख और दुख समान है, तो जिसको ये परेशान नहीं करते हैं और सुख और दुख समान है जिसके लिए, वह विज्ञ नर है पुरुषवर, पाता सदा कल्याण है। वह ज्ञानी नर जो है वो हमेशा कल्याण पाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मटेरियलिज्म को त्याग कर, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब अटैचमेंट्स को छोड़कर जो है तुम्हें स्पिरिचुअलिज्म अपनाना चाहिए। और यहाँ पर ये कई जगह पर ये भी कहते हैं कि बेसिकली एंशिएंट इंडिया में और इवन अभी के इंडिया में ऐसा ज़्यादातर माना जाता है कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो दो चीज़ों से बना हुआ है। एक तो जो फिज़िकल बॉडी है, मटेरियल बॉडी, जो भौतिकवादी शरीर, और एक आध्यात्मिक आत्मा, स्पिरिचुअल इनर सेल्फ या स्पिरिचुअल लिविंग मैटर, जो जिससे लाइफ कंप्राइज्ड है। तो उसमें यही बता रहे। तो इस वजह से यहाँ पर, और ये कोई अंधविश्वास या सुपरस्टिशन नहीं है, क्योंकि इवन माइंड ओवर मैटर जिसको कहा जाता है, फॉरेन साइंटिस्ट जिसको कहते हैं, तो इवन दूसरे कंट्रीज़ में अभी तक ये श्योर नहीं हो पाया है कि लाइफ कम्प्लीटली फिज़िकल या मटेरियल है। उसका नॉन मटेरियल या नॉन फिज़िकल बेसिस, मेटाफिज़िकल बेसिस होने के बहुत चांसेस माने जाते हैं। तो यहाँ पर वही कृष्ण उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि नित्य आत्मा ने बताया नाशवान शरीर सब। शरीर जो है, जो मटेरियल एंटिटी है, वो नाशवान है, वो उसका नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो है, जो इनर सेल्फ है, वो नित्य है, वो परमानेंट है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल एंटिटी है। तो अप्रमेय अनाश आत्मा पार्थ कर तो युद्ध तब। तो इस वजह से तुम युद्ध से मत डरो, क्योंकि तुम केवल एक मटेरियल जो इम्परमानेंट एंटिटी है उसी को ख़त्म करोगे। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर मैं जाना चाहता हूँ कि किस प्रकार एंशिएंट इंडिया में एक डॉगमेटिक फ़िलॉसफी सब पर इम्पोज नहीं की जाती थी, बल्कि सबको खुद की ओपिनियन, खुद की राय बनाने का फ्रीडम था, का अधिकार था, और सभी स्कूल्स ऑफ थॉट प्रमोट होते थे। तो यहाँ पर कृष्ण इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि तुम, जो मैं आगे कहूँगा उस श्लोक में बताते हैं कि यदि तुम इस फिलॉसफी को नहीं सब्सक्राइब करते हो, आत्मा वाली, और इस पर नहीं विश्वास करते हो, तो भी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि हे दीर्घ जन्मता मरता इसे नित मानता यदि तू कहीं, अगर तुम इसे जन्म मतलब पैदा होना और मरना मानते हो, नित मतलब नॉर्मल पैदा होना और मरना मानते हो, तो हे दीर्घ बाहो चाहिए यह सोचना तो भी नहीं, तो भी तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैदा हुए की मृत्यु और उत्पत्ति मृत की नित्य है। पैदा हुए को मरना ये श्योर है।
अनुपाय को अतएव नहीं तो सोचना औचित्य है। तो जिसका कुछ उपाय नहीं है उसको जो है तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, जिसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। जन्म पूर्व व मृत्यु पर नहीं तत्व कोई लखि परे। तो जन्म के पहले और मृत्यु पर कोई तत्व नहीं दिखता है, मतलब कोई मटेरियल तत्व एंटिटी नहीं दिखती है। तो दृष्ट प्राणी मध्य में तब पार्थ रोदन क्यों करे। तो जो बीच में प्राणी जो दिखता है मटेरियल बॉडी, वो क्यों रोता है, क्यों इतने चीज़ों के बारे में परेशान रहता है, जब वो फाइनली एक इल्यूजन है। क्योंकि वो बीच में कुछ टाइम के लिए केवल एक इल्यूजन है, केवल कुछ टाइम के लिए दिखाई पड़ता है, जन्म के पहले और मृत्यु के बाद नहीं दिखाई पड़ता। तो उसको फालतू में उस चीज़ों से, वो मटेरियल चीज़ों से उसको अटैच होना ही नहीं चाहिए उसके खुद के एग्जिस्टेंस है, क्योंकि वो एक इल्यूजन है कुछ टाइम का केवल। और ये अपने आप को एक इल्यूजन की तरह जो जान पाता है वो आश्चर्यचकित तो अवश्य होता है। तो इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि आश्चर्यवत कोई लखे आश्चर्य कह कोई इसे, कोई सुने आश्चर्यवत जाने न सुन कोई इसे। इसके बाद में कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं पार्थ से, पार्थ मतलब अर्जुन, उनसे कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान मत की बुद्धि कह दी पार्थ सुन अब योग भी। अब मैंने जो तुम्हें ज्ञान बताया वो भी तुमने सुन लिया, अब योग को सुनो। नाश जिससे तुम करोगे कर्म के बंधन सभी। अब कर्म कोई काम हो जाए, संकल्प जिसको कहते हैं, उससे जो अटैचमेंट जो होता है, जो उससे मोह होता है, वही सारे दुखों की जड़ है। तो इसके लिए जो कर्म के बंधन हैं, उनसे अटैचमेंट या कुछ भी संकल्प लेने, संकल्प से जो अटैचमेंट है उसको जो, तो उसको वो सारे बंधन जो पैदा करता है आदमी की ज़िंदगी में, उसको नाश करने के लिए जो योग है उसको अब कृष्ण बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि आरंभ नाश न है यहाँ प्रतिकूल फल नहीं हो कभी। कि यहाँ पर नाश जो है, किसी का नाश होना, ये प्रतिकूल फल नहीं है, नेगेटिव फल नहीं है, ये समझना सबसे पहले बंद करो। रक्षा करे भय से महा यह धर्मकृत लघु अंश भी। तो यही बात जो है, यही सारे डरों से रक्षा कर सकती है। इसी में आगे कहते हैं कृष्ण कि अपूर्ण जल से कूप में जितना मनज का अर्थ है, विज्ञ ब्राह्मण का वही सब वेद में कर्तव्य है। तो जितना जो है वो कोई जो जल से अपूर्ण, जल से सेटिस्फाइड जो मनुष्य है, उसका जितना जो है कूप में अर्थ है, उसका जितना कुएं में अर्थ है, विज्ञ ब्राह्मण यानी अर्थात ज्ञानी ब्राह्मण का वही सब वेद में कर्तव्य माना गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस तरह से है कि जो जल से सेटिस्फाइड आदमी है उसका, वो अगर पी भी ले तो भी ठीक है, न पिए तो भी ठीक है। तो उसी प्रकार एक जो ज्ञानी आदमी है, विज्ञ ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी आदमी जो है, उसका भी वेदों में कर्तव्य उतना ही माना गया है कि वो करे तो भी उचित है, न करे तो भी उचित है। क्योंकि फाइनली ये सब उसका एग्जिस्टेंस ही एक इल्यूजन है, और वो जितने सारे संकल्प लेगा, कर्म से अटैच होगा, तो उस केवल दुख का सोर्स है। तो इसी के अगला जो श्लोक है वो गीता का बहुत फेमस श्लोक है। उसे संस्कृत में कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन लिखा हुआ है कि कर्म का अधिकार है तुझको कभी फल में नहीं। इसका मतलब यह है कि खाली कर्म का अधिकार है तुम्हें, उसके साथ में जो कई लोग सोचते हैं कि कर्म के साथ में फल का अधिकार भी हो जाता है, तो वो फल का अधिकार नहीं है तुम्हें, केवल कर्म करने का अधिकार है। और कर्म फल का तून कारण किंतु हो निष्क्रिय नहीं। पर कर्म फल का अधिकार नहीं है,
इस वजह से तुम्हें निष्क्रिय नहीं होना है कि काम ही ना करो, और काम करो पर किस प्रकार का करो। पार्थ तज आसक्ति को, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, पार्थ तज आसक्ति को त्यागो, कर कर्म तो योगस्थ हो। अटैचमेंट त्याग के काम किया हुआ काम, उसी को योग कहते हैं। कहते इसे ही योग जब संभाव सिद्धि असिद्धि हो, जब मिलना न मिलना एक समान हो जाए, उसी को योग कहते हैं। पार्थ योगज बुद्धि से अतिहीन कर्म सकार है, उस बुद्धि का आश्रय गहो वह दीन जो फल काम है। इसका मतलब पार्थ जो अति योग में, इस प्रकार के योग में लगने से निष्काम कर्म जिसको कहते हैं, निष्काम कर्म मतलब काम मतलब कामना, अटैचमेंट, बिना अटैचमेंट वाला जो कर्म है वो उससे जो है सकाम जो कर्म है मतलब विद अटैचमेंट वाला कर्म वो अतिहीन है, बहुत खराब है। तो उसके बजाय निष्काम कर्म करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि कर्म से उत्पन्न फल को बुद्धि योगी त्याग कर। तो जो बुद्धि योगी है, जो ज्ञानी आदमी है, वो कर्म से उत्पन्न फल को त्याग देता है, केवल कर्म करता जाता है और फल को त्याग देता है, जिससे उसको अटैचमेंट ही न बने कभी। अगर फल मिलता भी है तो उसे त्याग देता है। तो बाह्य विषयों से पृथक निश्चल हुई तब बुद्धि जब, तो जो बाहर के विषय हैं, जो मटेरियलिस्टिक एंटिटीज़ हैं, उससे जब तुम्हारी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, मतलब अफेक्ट नहीं होगी उससे, और होगी अचल परमात्मा में, प्राप्त होगा योग तब, और परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। परमात्मा मतलब परम प्लस आत्म से परमात्मा बना है, मतलब अपने आप का, आत्म का सबसे परम रूप, मतलब अल्टीमेट फॉर्म। तो खुद के अल्टीमेट फॉर्म में जब तुम तल्लीन हो जाओगे, ना कि आजू बाजू के मटेरियलिस्टिक एंटिटीज़ में, तब उसी को कहेंगे कि तुम योगी बन गए हो, तुम्हें योग प्राप्त हो गया है। तो इसी में अर्जुन इसके बाद पूछते हैं, और इसी का जो कृष्ण उत्तर देते हैं, उसी से द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। और ये जो भाग है इसमें बताना ये बहुत ज़रूरी है कि द्वितीय अध्याय जो है उसको सांख्य योग भी कहा जाता है, और वो गीता का एक तरह से सार, समरी माना जाता है। तो अभी तक जो बताया वो करीब करीब गीता की समरी समान ही था, और अभी आगे जो बताऊंगा वो उसको ख़त्म करेगी। तो अर्जुन पूछते हैं, केशव समाधि स्थित व सुस्थिर बुद्धि के लक्षण कहो। जो सुस्थिर है, जो स्थिर बुद्धि, स्टेबल, उसके लक्षण कहो। और ये एक फिलोसॉफिकल लक्षण नहीं बता रहे हैं कि कैसी होती है बुद्धि, बल्कि डेली लाइफ में कैसे बिहेव करती है वो पूछ रहे हैं। कैसे चले बोले व बैठे बुद्धि सुस्थिर सब कहो। एक सुस्थिर बुद्धि वाला आदमी, स्टेबल थिंकिंग वाला, स्टेबल थॉट्स वाला आदमी कैसे चलता है, बोलता, बैठता है, कैसे डेली लाइफ बिताता है। यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है गीता का, इसके आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये डेली लाइफ आपको कैसे जीना है ये गीता बता रही है, और यही प्रूव करती है कि गीता कितना ज़्यादा रेलेवेंट है आज के वर्ल्ड के लिए। तो इसी का उत्तर देते हैं कृष्ण कि पार्थ करता जब पुरुष मन कामना का त्याग है, तब आत्मा से आत्मा में तुष्ट सुस्थिर बुद्धि है। मतलब जब पुरुष मन कामना का त्याग कर देता है तो आत्मा से आत्मा में तुष्ट मतलब संतुष्ट हो जाती है बुद्धि। आत्मा से आत्मा मतलब अपने आप में ही, खुद में ही संतुष्ट हो जाती है बुद्धि। खिन्न मन दुख में न है, इच्छा कभी सुख में न है, रागहीन व क्रोध भय से दूर सुस्थिर बुद्धि है। तो कभी दुख में न मन खिन्न रहता है, न सुख में और ज़्यादा पाने की इच्छा बढ़ जाती है, ऐसी बुद्धि होती है। रागहीन, राग मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट से दूर, और क्रोध, गुस्से और भय से दूर रहती है सुस्थिर बुद्धि। दूर सब में स्नेह से शुभ अशुभ की जो प्राप्ति है। तो शुभ अशुभ कुछ भी मिल रहा है वो सब से स्नेह नहीं करती है, वो सबसे दूर रहती है, चाहे अच्छा मिले चाहे खराब मिले। तो जिसको न द्वेष आनंद हो उसकी अचल यह बुद्धि है। तो जिसको द्वेष आनंद, न द्वेष होता है न आनंद होता है किसी भी चीज़ से या किसी भी आदमी से,
उसकी अचल यह बुद्धि है, उसी की स्थिर यह बुद्धि है। इन इंद्रियों को यह पुरुष कच्छप तरह सब ओर से, एक कछुए की तरह सब ओर से इन इंद्रियों को, इन सेंसेस को खींच लेता बुद्धि सुस्थिर इंद्रियों के भोग से। इंद्रियों का जो भोग है, जो मटेरियलिस्टिक एंटिटीज़ हैं, उनसे बुद्धि को खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने पैर अंदर खींच लेता है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो श्लोक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण कहते हैं इंद्रिय विषय त्यागी पुरुष के विषय हटते रस नहीं। उनका विषय तो हट जाते हैं पर रस नहीं, जो उनसे प्लेजर डिराइव होता है वो नहीं हटता है। किंतु रस भी इस पुरुष का ब्रह्म लखिलौटे सही। और इसके मतलब सबसे ज़रूरी यही बात है कि प्लेजर का त्याग नहीं करने के लिए कह रहे हैं कृष्ण। कह रहे हैं कि प्लेजर तुम लेते रहो, बस उससे अटैच मत हो। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अच्छी चीज़ खाना ही बंद कर दे कि वो इंद्रियों को सेटिस्फाई करने वाली चीज़ है, बल्कि ये कह रहे हैं कि तुम उनसे अटैच मत हो जाओ। मतलब उनको जब खाओ तब भले एंजॉय करो, लेकिन और पाने की इच्छा मत रखो। यत्नशील सुविज्ञ नर को भी प्रथा सुत यह वरें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि यत्नशील, एक मेहनत करने वाले ज्ञानी नर को भी। बहुत सारे लोगों को ये डाउट पैदा होता है जब ये बताया जाता है कि मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट से ऊपर उठना चाहिए, तो वो सोचते हैं कि यदि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अटैच्ड हैं तो इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और ग्रीडी हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि यत्नशील सुविज्ञ नर को भी प्रथा सुत यह वरें। मतलब ये दिमाग खराब करके रखती हैं इवन एक सुविज्ञ ज्ञानी और एक यत्नशील, मतलब कि एक मेहनत करने वाले आदमी को भी। अतिमथन वाली इंद्रियां मन को सभी वरवश हरें। मतलब हर लेती हैं मन को, दिमाग खराब करके रखती हैं। उन सभी को रोक कर परमात्मा में जो लीन है, अपने आप के अल्टीमेट फॉर्म में जो लीन है, स्वाधीन जिसकी इंद्रियां सुस्थिर उसी की बुद्धि है। स्वाधीन मतलब खुद के अधीन जो हैं, खुद के कंट्रोल में जिसकी इंद्रियां हैं, सुस्थिर उसी की बुद्धि है। ध्यान विषयों का करे। जब मटेरियलिस्टिक एम्स का या मटेरियलिस्टिक एंटिटीज़ का ध्यान करते हैं तब राग लेता जन्म है, तब उनसे अटैचमेंट हो जाता है। राग से हो काम, राग से कामना होती है, डिज़ायर। उससे क्रोध यह उत्पन्न है, उससे एंगर होता है जब डिज़ायर पूरी नहीं होती। क्रोध से हो मूढ़ता, क्रोध से हम गलतियां कर बैठते हैं। वह स्मृति उसी से भ्रष्ट हो, उससे इंटेलिजेंस का नाश होता है। विस्मरण से बुद्धि नष्टि, उससे विजडम का भी नाश होता है, और विजडम का नाश होने से नर का नाश, आदमी का नाश हो जाता है। पर त्याग वैर व राग को इंद्रिय विषय भी भोगता। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है कि राग यानी कि अटैचमेंट और वैर यानी कि कंपटीशन और अटैचमेंट को त्याग देता है ज्ञानी पुरुष, और इंद्रिय विषय भी भोगता। इंद्रिय जो विषय उनको भोगता भी है, मतलब उनको त्याग नहीं देता है। मतलब जैसे यदि कोई कहे कि उसको रसगुल्ला इसलिए नहीं खाना चाहिए कि वो एक इंद्रियों को सेटिस्फाई करता है, सेंसेस को सेटिस्फाई करता है, तो वो गलत होगा, क्योंकि गीता केवल इतना कहती है कि उसको तुम भोगो, उसको खाओ, उसको एंजॉय करो, लेकिन उससे अटैच मत हो जाओ और पाने की इच्छा मत रखो। क्योंकि और पाने की यदि इच्छा रखोगे तो वो नहीं मिलेगा, तो फिर दुख होगा और उसी से क्रोध होगा, उसी से मूढ़ता होगी और सारी बुराइयां पैदा होंगी। तो त्याग वैर व राग को इंद्रिय विषय भी भोगता, स्वाधीन अंतः मन हुए को हो सुप्राप्त प्रसन्नता। तो जिसका खुद का मन स्वाधीन, खुद के अधीन हो गया है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसका मन इधर उधर की चीज़ों में नहीं लगता है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, जिसको रैट रेस कहते हैं। तो अंतः प्रसन्न मनुष्य के होता दुखों का नाश है। जिसको बाहर के अचीवमेंट्स में खुशी नहीं होती, बल्कि खुद ही अपने आप में ही खुश रहता है, अंतः प्रसन्न रहता है, उसका दुखों का नाश होता है। और निर्मल पुरुष की बुद्धि सुस्थिर शीघ्र करती वास है। तो जो निर्मल पुरुष की
में जो है फिर सुस्थिर बुद्धि जल्दी वास करती है। अवश्य के सद्बुद्धि नहीं पुनि भाव आस्तिक हो कहाँ, भाव विन नहीं शांति है विन शांति के सुख हो कहाँ। जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता उसको सद्बुद्धि नहीं है, इस वजह से उसका भाव आस्तिक नहीं हो पाता है। आस्तिक मतलब अच्छी चीज़ों में लग नहीं पाता है, और अच्छी चीज़ों में नहीं लग पाता है उसका भाव, तो उससे शांति नहीं होती है, और बिना शांति के सुख प्राप्ति नहीं होती है। यदि विचरती इंद्रियों के साथ मन रहता सदा, वायु जल में नाववत नर बुद्धि हरती है तदा। तो अगर विचरती यानी कि इधर उधर घूमती हुई इंद्रियों के साथ मन हमेशा रहता है, तो वायु जल में नाववत, तो जिस प्रकार जल में वायु अपने हिसाब से नाव को ले जाती है, उसी प्रकार आदमी की बुद्धि को इंद्रियां इधर उधर ले जाती हैं। इस हेतु जिसकी इंद्रियां रोकी स्व विषयों से गई, तो इसलिए जिसकी इंद्रियां जो है वो उनके विषयों से रोकी गई, उनको सब ओर से है पार्थ उसकी बुद्धि सुस्थिर हो गई, तो उसकी बुद्धि जो है वो सब ओर से सुस्थिर हो जाती है। जग समझता रात्रि जिसको संयमी उसमें जगे, तो जो संयमी है, जो अपने इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखता है, वो वैसा जीवन यापन करता है जिसको दुनिया रात्रि समझेगी, जिसको दुनिया ऐसा सोचेगी कि उसमें तो आनंद ही नहीं है। तत्वज्ञ की वह रात्रि है दिनमान जिसमें जग जगे, और ज्ञानी आदमी की वो रात्रि है जिसमें बाकी दुनिया जिसको दिन मानती है और जिसको सोचती है कि वही जीवन है। जैसे बाकी दुनिया मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ज़्यादातर दुनिया दिन मानती है, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स को, और ज्ञानी आदमी उसको रात्रि मानता है कि उसमें तो सेटिस्फैक्शन है ही नहीं। पाकर सरित जल सिंधु ज्यों चंचल कभी होता नहीं, और जो सरिता का, नदी का जल पाकर जिस प्रकार सिंधु, जिस प्रकार बड़ा समुद्र कभी चंचल नहीं होता है, वैसे समाते भोग पाता शांति वह कामी नहीं। तो उसी प्रकार जो है ये भी बहुत ही ज़रूरी श्लोक है। ये दिखाता है कि फिर से यही दिखाता है कि हमको पूरी तरह से त्याग करने की ज़रूरत नहीं है इनका, किसी प्रकार के आनंद का, मटेरियलिस्टिक आनंद का। तो वही जिस प्रकार वैसे समाते भोग पाता शांति वह कामी नहीं। तो एक जो ज्ञानी पुरुष है वो जो भोगता है, जब चीज़ों को एंजॉय करता है, तो उससे शांति पाता है, उससे खुश होता है, शांत होता है, एंजॉय करता है, कामी नहीं, और ज़्यादा की कामना नहीं करता कि और मिल जाए। जो पुरुष इच्छा रहित हो त्याग सब कामोघ को, तो जो पुरुष इच्छा रहित होगा और सब काम को त्यागेगा, ममता अहम से दूर, काम मतलब कामना, सारी अटैचमेंट्स को त्याग देगा, ममता अहम से दूर रहता प्राप्त करता शांति को, वही ममता और अहम से दूर रह पाता है और शांति प्राप्त करता है। ब्रह्म भाव स्थिति यही है पार्थ पा नहीं मोहता। ये भी बहुत ही ज़रूरी श्लोक है कि जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म मतलब अल्टीमेट, जिसको आप ईश्वर कहते हो, तो वो यहाँ पर ही कह रहे हैं कि इसी को ईश्वर कहते हैं। जो आदमी इस तरह से बन जाता है, इसी को ब्रह्म स्थिति कहते हैं, इसी को अल्टीमेट फॉर्म कहते हैं, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ब्रह्म भाव स्थिति यही है पार्थ पा नहीं मोहता। इसी को कहते हैं किसको, कि पा नहीं मोहता, किसी से अटैच मत हो, मोह मत लगो, किसी से अटैच मत हो। ये समराइज कर रहे हैं बेसिकली द्वितीय अध्याय को। रहकर इसी में अंत में आनंद रस को भोगता, इसी में रहकर अल्टीमेट आनंद, फाइनल आनंद जो है, अंत में आनंद रस को मिल पाता है। तो इसी प्रकार द्वितीय अध्याय खत्म होता है। धन्यवाद।